बिहार की राजनीति में इन दिनों फिर से भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई दे रही है। चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर तो बिहार सरकार के 3 मंत्रियों और बीजेपी के 2 बड़े नेताओं को घेर ही रहे हैं। लेकिन अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने इस मामले को और ज्यादा तूल दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेताओं को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी से सबक लेना चाहिए। आडवाणी जी पर आरोप लगा तो उन्होंने संसद से भी इस्तीफा दे दिया और फिर संसद में तभी लौटे जब पूरा मामला खत्म हो गया और उन्हें क्लीन चिट मिल गई। इसके पहले जेडीयू के पूर्व नेता और केंद्र में पूर्व मंत्री आरके सिंह और जेडीयू के प्रवक्ता रहे नीरज कुमार भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे मंत्रियों और नेताओं से सफाई देने की मांग कर चुके हैं। सबसे ज्यादा गंभीर आरोप उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर लगाए जा रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के कोटे से मंत्री मंगल पांडे और जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। प्रशांत किशोर के निशाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और सांसद संजय जायसवाल भी हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर तो राजनीति में घमासान मचा ही हुआ है, लेकिन बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है, जिस पर और सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपों का ठोस जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है। प्रशांत किशोर अब तक सम्राट पर हत्या, बलात्कार, कोर्ट में फर्जी एफिडेविट, फर्जी डिग्री और मकान की खरीद में घोटाला का आरोप लगा चुके हैं। इनका कोई साफ जवाब सम्राट या उनकी पार्टी की तरफ से नहीं आया है। सम्राट चौधरी पर 4 बार नाम बदलने और चुनाव नामांकन में झूठा हलफनामा देने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू और बीजेपी की खामोशी का राज क्या है? चुनाव का जातीय गणित क्या है, जरा वो भी समझिए। दरअसल बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे पे उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर आरोपों से एनडीए गठबंधन को नुकसान हो सकता है, वो भी बहुत ज्यादा। फिर भी पटना से लेकर दिल्ली तक खामोशी का एक मतलब तो ये निकाला जा रहा है कि जातीय समीकरण के कारण कोई कार्रवाई करके एनडीए चुनाव में जोखिम नहीं लेना चाहता है। बीजेपी के पास अति पिछड़े और दलित नेताओं की पहले से ही कमी है। आरजेडी और जेडीयू से होकर बीजेपी में आए सम्राट को बीजेपी ने अति पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर खड़ा करने का प्रयास किया है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भी बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं और वो कई बार बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं। कुशवाहा जाति से होने की वजह से सम्राट को एक समय पर नीतीश कुमार का विकल्प माना जाता था, लेकिन अब वो हर तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अशोक चौधरी अति दलित वर्ग से हैं तो मंगल पांडे बीजेपी के सबसे कट्टर समर्थक ब्राह्मणों के नेता माने जाते हैं। वहीं हत्या मामले से कैसे बचें, इस पर भी सवाल है। दरअसल प्रशांत किशोर ये आरोप लगाते हैं कि सम्राट चौधरी ने सीजेएम कोर्ट में झूठा हलफनामा देकर 7 लोगों की हत्या के मामले में जमानत ले ली थी और ये मामला 1995 का है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के चुनाव क्षेत्र तारापुर से कांग्रेस के उम्मीदवार सच्चिदानंद सिंह और उनके 6 साथियों की मतगणना के दिन 29 मार्च 95 को हत्या कर दी गई थी। सम्राट उनमें से नामजद थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट में हलफनामा और हाई स्कूल परीक्षा का मार्कशीट देकर ये बताया कि वो नाबालिग सिर्फ यानी 15 साल के हैं। इस आधार पर कोर्ट ने उन्हें बाल अपराधी मानकर जमानत दे दी। प्रशांत किशोर ने बताया है कि 2020 के विधानसभा चुनावों के नामांकन एफिडेविट में सम्राट चौधरी ने ये बताया कि उनकी उम्र 51 साल है। इस हिसाब से वो 1995 में 26 साल के थे, इसलिए उन्हें नाबालिग की सुविधा नहीं मिल सकती थी। बहरहाल सम्राट चौधरी का कहना है कि वो इस मामले में कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। लॉन्ग लास्टिंग भी हो और आपके बजट में भी हो। अगर आप भी ऐसे परफ्यूम की तलाश कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। रोम तयाली, जी हाँ, ये एक ऐसा परफ्यूम ब्रांड है जो इस वक्त सब जगह वायरल है। इसका परफ्यूम अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया तो यकीन मानिए आप दोबारा से खुद खरीदेंगे। और इतने कम बजट में ये परफ्यूम आपको मिल रहा है कि इसका कंपैरिजन भी आप दूसरे ब्रांड के साथ नहीं कर सकते हैं।
और खुशबू ऐसी कि आप जिधर से निकलेंगे बस लोग आपसे मुड़कर यही पूछेंगे कौन सा इतना ही नहीं, 3 बार नाम बदलने का आरोप भी लग रहा है। दरअसल सम्राट चौधरी पर कई बार नाम बदलने का आरोप भी लगा है। 2005 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपना नाम राकेश कुमार लिखा था। 2010 के चुनाव में नाम सम्राट चौधरी बताया। एक समय पर वो अपना नाम सम्राट कुमार मौर्य भी बताते थे। सम्राट चौधरी का कहना है कि मतदाता सूची में उनका नाम सम्राट चौधरी और घर का नाम राकेश कुमार है, दोनों उनके ही नाम है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के खिलाफ कई केस भी बताए जा रहे हैं। दरअसल सम्राट चौधरी का नाम 1999 के शिल्पी गौतम दुष्कर्म और हत्याकांड से भी जुड़ा था। पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा शिल्पी उस साल मिस पटना चुनी गई थी। 2 जुलाई 1999 को शिल्पी का अपहरण हुआ और 2 दिनों बाद उनकी बॉडी विधायक साधु यादव के गैराज में खड़ी एक गाड़ी में मिली। साधु यादव पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साले हैं और इस मामले में सम्राट चौधरी के खिलाफ भी जांच पड़ताल की गई। सम्राट चौधरी तब आरजेडी में थे और ये मामला भी दबा दिया गया, ऐसा आरोप लगता है। एक आरोप ये भी है कि उनकी डी.लिट की डिग्री फर्जी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर कब्जा करने और उसको डीम्ड विश्वविद्यालय बनाने के लिए अशोक चौधरी के परिवार को 25 लाख रुपए देने का भी गंभीर आरोप है। मंगल पांडे पर एम्बुलेंस की खरीद में घोटाले का आरोप है। आर.के. सिंह और नीरज कुमार ने आरोपों का जवाब देने की मांग करके इस विवाद को और ज्यादा तूल दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में चुनाव का जो गणित है वो भी जरा समझिए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत का आंकड़ा काफी हद तक अति पिछड़ों और अति दलितों के समर्थन पर टिका हुआ है। अति पिछड़ों और अति दलितों को साध कर ही नीतीश कुमार सत्ता में आए और करीब 20 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चुनाव के ऐन वक्त मंत्रियों पर कार्रवाई से अति पिछड़ों और अति दलितों के वोट में दरार आ सकती है। अति पिछड़ों की सबसे सक्षम और संगठित जातियों में कुशवाहा और अति दलितों में पासी शामिल हैं। वहीं सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी अपनी जाति के बड़े नेताओं में एक थे, तो वहीं अन्य पिछड़ी जातियों पर भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है। बीजेपी और जेडीयू की खामोशी का एक बड़ा कारण जातीय समीकरण में फेरबदल का डर भी शामिल है। वहीं बिहार की राजनीति में जाति जनगणना के मुताबिक अति पिछड़ों की आबादी पिछड़ों से भी ज्यादा है। नीतीश उनके सर्वप्रिय नेता भी रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें चुनौती देने की कोशिश की लेकिन असफल रहे और आखिर में एनडीए में शामिल हो गए। इंडिया गठबंधन से जुड़े मल्लाह नेता मुकेश सहनी भी कोई खास असर दिखा नहीं पाए और नीतीश कुमार अब अति पिछड़ों और अति दलितों के वोट में विभाजन का जोखिम नहीं उठा सकते, खास करके इसलिए भी कि 2020 के चुनाव में वो धक्का खा चुके हैं। उनके विधायकों की संख्या 2010 में 115 से घटकर 2020 में 43 रह गई थी। बीजेपी के पास कोई सर्वमान्य पिछड़ा नेता नहीं है। वहीं मंगल पांडे ब्राह्मण हैं और उनकी जाति बीजेपी की कट्टर समर्थक है। जायसवाल जाति भी बीजेपी की पुरानी समर्थक मानी जाती रही है। यानी कुल मिलाकर के इस वक्त बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से चर्चाएं शुरू हुई हैं, तो आने वाले वक्त में क्या इसका खामियाजा नीतीश कुमार को और एनडीए को भुगतना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल के लिए आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के। नमस्कार। लॉन्ग लास्टिंग भी हो और आपके बजट में भी हो, अगर आप भी ऐसे परफ्यूम की तलाश कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। रोम तयाली, जी हाँ, ये एक ऐसा परफ्यूम ब्रांड है जो इस वक्त सब जगह वायरल है। इसका परफ्यूम अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया तो यकीन मानिए आप